गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडिया के वेस्टर्न रीजन में हम देखें तो पर्सिया ग्रीस रीजन में तो हम पाते हैं पर्सिया में पहले 500 बीसी से 550 बीसी से 330 बीसी तक एक एम्पायर था, एक मिनिट एम्पायर। उसे 1000 बीसी में वहाँ पे जो रेस्टियन रिलीजन अपना जन्म लिया था। उसके बाद 500 बीसी में एक एम्पायर डेवलप है, एक मिनट्स, जिसमें कई सारे राजा हुए जैसे जक्सिस डेरियस। आपने मूवी देखी हुई 300 हॉलीवुड मूवी है जिसमें पर्सियन किंग जो दिखाया जाता है, जो लंबा चौड़ा जो गॉड दिखाया जाता है, वो जक्सिस ही रहता है। तो जक्सिस में इंडिया में भी, इंडिया का पंजाब सिंध रीजन भी एक मिनट एम्पायर के अंदर था। ये 20th सत्रपी के रूप में और सबसे वेल्दी रीजन के रूप में उसमें काउंट किया जाता था। और एक मिनट में भी इंडियन बहुत सारे सोल्जर्स एज ए मर्सनरीज काम करते थे। तो 330 बीसी तक एक मिनट एम्पायर चला था। उसके बाद अलेक्जेंडर का जब राइज होता है, अलेक्जेंडर कन्क्वेस्ट होता है, तो अलेक्जेंडर ने ही एक मिनट एम्पायर का उसके बाद नष्ट हो गया। अब वहाँ में अलेक्जेंडर का जो एक कन्क्वेस्ट पीरियड रहता है 336 से 323 बीसी तक रहता है। और 326 पीरियड में वो इंडिया में इंटर करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे बॉर्डर कुछ स्टेट हैं, स्मॉल स्टेट हैं, झेलम रावी के पास, अम्बी पोरस वहाँ के राजा रहते हैं। इनसे युद्ध करने के बाद जब वो उसके सोल्जर्स, बहुत सारी स्टोरी है कि सोल्जर्स आगे नहीं जाना चाहते थे, इंडियन स्वॉर्ड का चखने के बाद उनके सोल्जर्स हार मान गए थे, तो इसलिए अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा था। तो अलेक्जेंडर जब वापस लौटा तो लौटते लौटते इराक में पड़ता है, इराक में एक रीजन है बेबीलोन में ही उसका डेथ हो गया था। तो उसके बाद उसके जो भी कन्क्वेस्ट हुआ था, अलेक्जेंडर ने स्वयं कोई एम्पायर नहीं स्टेब्लिश किया। उसके कन्क्वेस्ट के बाद उसके जनरल्स ने अलग अलग अपने लिए अलग अलग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ले लिए। तो जो ग्रीक रीजन पड़ता है वहाँ पे जो एम्पायर डेवलप हुआ उसको कहते हैं हेलेनिक ग्रीक्स। ग्रीक में अलेक्जेंडर भी ग्रीक्स था, ग्रीक के मैसेडोन से था, वहाँ हो गया हेलेनिक। और ग्रीस से बाहर जो ग्रीस से बाहर, जैसे हम मैप देखें तो इधर ग्रीस पड़ता है, ग्रीस में जो एम्पायर डेवलप हुआ वो हुआ हेलेनिक। और ग्रीस से बाहर जो अलेक्जेंडर के जनरल्स ने एम्पायर बनाया उसको कहते हैं हेलेनिस्टिक। दोनों में हेलेनिक और हेलेनिस्टिक। तो यहाँ पे लगभग 3 एम्पायर यहाँ डेवलप हुआ था। जैसे यहाँ पे ग्रीस है, ग्रीस के नॉर्थ में थोड़ा एंटिग्नोइड है, इधर सेल्यूसिड है, सीरिया और पर्सिया रीजन में सेल्यूसिड है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर है, जिसके पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी होता है। उसी का एम्पायर है सेल्यूसिड एम्पायर। और यहाँ पे टॉलमेक एम्पायर है, यहाँ पे इजिप्ट में पड़ता है। तो ये सब हेलेनिस्टिक वर्ड हो गया। और ग्रीस जब अलेक्जेंडर यहाँ आया था तो इंडिया में बैक्ट्रिया रीजन है, यहाँ पे और सिंध पंजाब रीजन में कई सारे ग्रीक सेटलमेंट बसे थे। तो बैक्ट्रिया में जो ग्रीक बसे उनको कहते हैं ग्रीको बैक्ट्रियंस। और इंडिया रीजन में जो ग्रीक आए उनको कहते हैं इंडो ग्रीक्स। तो यही इंडो ग्रीक्स का फिर एम्पायर 220 से जब मौर्य का डिक्लाइन हो गया तो 200 बीसी से 10 सीई तक हम इस रीजन में पाते हैं इंडो ग्रीक्स एम्पायर यहाँ पे रहता है, का डोमिनेट करता है। तो इंडो ग्रीक्स में का पीरियड हो गया 200 बीसी से 10 सी तक। और इसमें एक इंपॉर्टेंट राजा थे मियंडर का इंपॉर्टेंट मेंशन मिलता है, क्योंकि मियंडर बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। और यहाँ के एक बुद्धिस्ट मॉन्क है नागसेन, जिसके साथ उसका एक बुद्धिज्म और फिलोसफी को लेकर स्पेकुलेशन को लेकर क्वेश्चन आंसर हुआ था। उसी का कंपाइलेशन एक बुक है मिलिंद हो गया, मियंडर का पाली वर्जन है, प्राकृतिक इंडियन वर्जन मिलिंद हो गया, मिनट से मिलिंद, और पन्हो हो गया प्रश्न, मियंडर का प्रश्न। ये नागसेन के द्वारा प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम देखें इंडो ग्रीक्स का जो सेकंड कैपिटल है सकल, साकेत में पड़ता है। कॉइन्स के रूप में हम देखें तो ये लोग डाई स्ट्राइकिंग का भी, कॉइन्स में यहाँ पे एग्जांपल मिलता है डाई स्ट्राइकिंग का। कॉइन्स पे ना डाई अलग अलग तरह का डाई का मोहर लगा करते थे, उसको रंगते थे डाई का। फिर इनके कॉइन्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमको मिलता है पोर्ट्रेट, रूरल्स का पोर्ट्रेट बनाया जाता था। कुछ लेटर इंडियन रूलर्स भी जैसे कुषाण भी इसको फॉलो करने की कोशिश किए थे, लेकिन ये इंडियन कॉइन्स में ये ज़्यादा फीचर नहीं चला। पोर्ट्रेट ऑफ रूरल्स इंडियन कॉइन्स का मेन इंपॉर्टेंट फीचर नहीं आ पाया। ग्रीस से बहुत सारी इन्फ्लुएंस इंडियन में आया है, लेकिन पोर्ट्रेट ऑफ रूरल्स का कॉइन में इंस्क्रिप्ट हमें नहीं मिलता है। तो कॉइन्स में यूज ऑफ लीजेंड्स का यूज करते थे, रूरल्स का पोर्ट्रेट बनाते थे। मोनोग्राम फिर इंपॉर्टेंट होता था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइटीज, ये भी कॉइन्स में डेटीज का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो इंडो ग्रीक्स में के कॉइन्स में कृष्ण और बलराम का भी एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक हो गया इनका जो टाइटल्स यूज करते थे, ये इन पर ध्यान रखिएगा। इंडो ग्रीक किंग्स जो बेसिलियोस बेसिलाई, किंग ऑफ किंग्स, ये टाइटल्स यूज करते थे, बेसिलियोस बेसिलाई। जब फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इंडो ग्रीक्स का डिक्लाइन होने लगा, तो उसके बाद फिर पाते हैं हमारा उस समय ये जो 400 पीरियड है ना, मौर्य के बाद 400 पीरियड लगभग 300-400 पीरियड है, ये नॉर्दर्न इंडिया जो है, इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जनरली फॉरेन एम्पायर के ही अंडर रहा है। तो वहाँ पे सबसे पहले पार्थियंस, यहाँ पे पर्सिया रीजन से ही पार्थियंस थे। पार्थियंस का एम्पायर जिससे को कहते हैं पहलवाज, पल्लव नहीं पहलवा, दोनों तरफ पल्लव साउथ में हुए हैं, और पार्थियंस इसको पहलवाज पहलवाज, और साथ में हुआ है पल्लव।
पल्लव इंडियन किंग थे साउथ में, तमिलनाडु रीजन में। और पहलवाज पार्थियंस थे, ये पर्सियंस थे। पार्थियंस का यहाँ राइज हुआ और लार्ज रीजन में पार्थियंस के अंदर रहा था लगभग 100 साल। फिर यहाँ पे सेंट्रल एशिया से सिथियंस थे, सिथियन ट्राइब्स थे, जिनको कहते हैं सक। सिथियंस का इन्वेजन हुआ था और फिर ये रीजन सिथियंस के सकाज के अंदर चला गया था। और फिर सिथियंस को यहाँ जो साउथ में माइग्रेट किए थे इनको पुश करे थे यूची ट्राइब्स हैं। ये यूची ट्राइब्स है, सेंट्रल एशिया ट्राइब्स थे, जिनको सिथियंस को पुश किए और सिथियंस इंडिया में इनका माइग्रेशन हुआ। और उसके बाद यूची ट्राइब्स भी इंडिया में अपना एम्पायर बैठाए, तो इनको हम कहते हैं कुसान जो हुआ यूची ट्राइब थे, ये इन्हीं को कुसान कहते हैं। सिथियंस को सक कहते हैं। इस सिथियंस के बाद यूची आए थे, जिनको कुसान कहते हैं। और जब इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के अंदर कुसान जब आए तो सिथियंस ने गुजरात रीजन है, यहाँ पे सिथियंस सक, जिसको वेस्टर्न क्षत्रप कहते हैं, वेस्टर्न क्षत्रप। और ये वेस्टर्न क्षत्रप थे जो थे लगभग 400 CE तक इनका एम्पायर चला था। तो यहाँ पे गुजरात रीजन में ये लोग मूव कर गए थे, यहीं से रुद्रदामन हो गया एक नाम इंपॉर्टेंट इनका नाम। फिर यूची जो इंडिया में, इन्हीं को कुसान कहते हैं। लगभग ये 350-20 CE तक इनका टाइम चला था। और उनके बाद फिर इंडो सेसेनियंस फिर पर्सिया में उनका राइज हुआ था। तो उनके इन्फ्लुएंस में भी लगभग 100 साल तक वेस्टर्न इंडिया उनके अंदर रहा था। तो इनका थोड़ा स्पेशल फीचर सब जान लेते हैं। अभी सेंट्रल एशियन एम्पायर किंगडम के बारे में देखें तो पार्थियंस जो पर्सिया से थे, पहलवाज, इनके इम्पोर्टेंट 2 राजा हुए, मिथ्राडेट्स और मिथ्राडेट 1 मिथ्राडेट 2 फर्स्ट सेंचुरी BC में। फिर एक है गोंडोफर्निस जो 43 CE में हुए हैं, गोंडोफर्निस। ठीक है, इनके गोंडोफर्निस के टाइम में सेंट थॉमस माना जाता है कि इंडिया आया था क्रिश्चियनिटी के प्रचार करने के लिए। फिर सिथियंस थे, सिथियंस के अंदर माना जाता है कि जो विक्रम संवत है, सकाज के एक राजा के अंदर विक्रम संवत बनाया गया था, जिसको पहले मालव संवत भी कहते हैं। तो सक लगभग 80 BC से 400 CE तक इनका रूल रहा था। इनमें एक इंपॉर्टेंट सबसे थे वेस्टर्न क्षत्रप में, जब ये गुजरात में शिफ्ट हो गए तो इनका रुद्रदामन जो 130 CE से 150 CE तक 130 से 150 CE तक था, जिसका एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जिसमें मेंशन है कि इसने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था रुद्रदामन के अंदर। और ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ध्यान रखिए संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है, कास्ट संस्कृत, एकदम प्योर संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है और सबसे पहला इंस्क्रिप्शन है। और बहुत ही ये जो इंस्क्रिप्शन है संस्कृत का बहुत ही उच्चतम, इसको एक एज पोइट्री के रूप में माना जाता है, बहुत ही अच्छा काव्य के रूप में माना जाता है। इसके बाद यूची ट्राइब है जिसको कुसान कहते हैं। ये 30 से 373-75 CE तक इनका रूल रहा था। इसमें कुजुला कदफाइसिस, वीमा कदफाइसिस, कनिष्क सबसे इंपॉर्टेंट राजा हैं, जिसके माना जाता है कि कनिष्क के बर्थ के समय जन्म हुआ था 78 CE में, उसी में सकेरा का शुरुआत हुआ था। 78 CE में कनिष्क का जन्म हुआ था। तो कनिष्क का टाइम माना जाता है 127 से 50 CE तक है, और दोनों का सेम ही टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, रुद्रदामन और कनिष्क का लगभग है। कैपिटल है पुरुषपुर, और पहले पुरुषपुर था, और इंडिया में मथुरा भी इसके सेकेंड कैपिटल के रूप में था। और मथुरा कैपिटल होने के यहाँ पे मथुरा का एक अपना यूनिक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुआ, पेंटिंग स्कल्पचर आगे जाके डेवलप हुआ, जो हम पढ़ेंगे कल्चर में पढ़ते हैं, मथुरा स्टाइल को पढ़ेंगे। उसके मथुरा से हमको एक कनिष्क का जो स्टैचू मिला है, हेडलेस स्टैचू एक मिला है, जिसमें मेंशन किया गया है कुसान देवपुत्र, ये टाइटल के रूप में देवपुत्र ये यूज करते हैं। जैसे अशोक यूज करते थे देवानम प्रिय, ये देवपुत्र यूज कर रहे हैं। और ये जो है बूट और कोट पहने हुए हैं, और यहीं से पता चलता है कि कुसान ने ही इंडिया में कोट और बूट लेके आया था। उसके बाद एक परंपरा इनके कुसान के अंदर परंपरा थी, ये शायद ग्रीक से आई थी, इसको कहते हैं देवकुल सिस्टम। ये जैसे मंदिर बनाते हैं, यहाँ राजाओं के लिए, पहले जो पुराने राजा हुए उनके लिए सेंचुरी बनाया करते, राजाओं का मूर्ति रखते थे और राजा को एज ए गॉड दिखाने की कोशिश थे, डिफाई किंग के लिए एक सेंचुरी बनाते थे देवकुल। उसी से माना जाता है कि हिंदुओं में मंदिर बनाने की प्रथा चला है। ध्यान रखिए इनका टाइटल्स है देवपुत्र या देवपुत्र शाहानुशाही। फिर महाराजाधिराज सोतेर, सेवियर कहते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में जो प्रॉफिट होते थे उनको सेवियर कहते थे, मसीहा। उसी तरह सोटेर का भी ये लोग किंग जो है यूज करते थे। जो ज्यूज में है ना, ज्यूज में मसीहा जो है एक्चुअली किंग को ही मसीहा कहते थे। सोटेर सेवियर जो होता था वो किंग ही होता था। इसका ट्रेडिशन जीसस के आने के बाद शुरू हुआ कि किंग नॉन पॉलिटिकल आदमी भी मसीहा बनने लगा, और ये जो है एज ए किंग एज खुद को सेवियर बताते थे। ठीक, उसके बाद ग्रीक से रोमन से सीजर का, रोमन जो एम्पायर आया था, जैसे कनिष्क 127 CE है, उससे पहले रोमन से एम्पायर डेवलप हो चुका था। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रहते थे जूलियस सीजर, तो उन्हीं के नाम पे सीजर भी अपने टाइटल ये लोग लगाते थे। फिर कुछ साल के बाद हमको मिलता है सेसेनियंस का कुछ टाइम पीरियड, 230 से 365 CE तक इनका पीरियड रहा था।
अब इनके हम थोड़ा देखें, पॉलिटी को देखें, सिस्टम तो किंगडम था, किंगडम डिवाइडेड था प्रोविंस के अंदर, और प्रोविंस का जो गवर्नर होता था वो मिलिट्री गवर्नरशिप होता था। ध्यान रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका एक फीचर है, मिलिट्री गवर्नरशिप इनके अंदर चलता था, जिसको महाक्षत्रप भी कहते थे। मिलिट्री गवर्नर सिर्फ एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, वो उसका कम लड़ाई करना भी होता था, मिलिट्री गवर्नर होता था। फिर प्रोविंस के नीचे जो यूनिट होता था वो सत्रप के अंदर होता था, सत्रप। और इस समय डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था कि सत्रप को भी अपना इंस्क्रिप्शन इशू करने का, अपना कॉइन मिंट करने का अथॉरिटी था। एक टर्म याद रखिएगा, मेरिडार्क ऑफिशियल टाइटल था उसमें, जो लोअर जैसे सामंत टाइप के कुछ ऑफिशियल जो होते थे लोअर लेवल पे, वो उनके लिए टाइटल से यूज के वो अपने साथ लगाते थे मेरिडार्क का।